जैसे कि ये एकत्रित हुए हैं वो है शिक्षा महाकुंभ। अगर शिक्षा महाकुंभ की एक पंक्ति में अगर हमें जानना हो तो शिक्षा महाकुंभ इज नथिंग बट एक मुहिम, एक अभियान अकेट टू ओलंपिक इन स्पोर्ट्स। तो जैसे खेलकूद के लिए पूरी दुनिया में ओलंपिक नामक प्लेटफॉर्म है, उसी तरह का एक मंच पूरे विश्व में बने, ऐसा प्रयास है कि शिक्षा के लिए एक वैश्विक मंच बने। इस शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत दुनिया की जो सबसे बड़ी एजुकेशनल एनजीओ है विद्या भारती, जिसके एकल और नॉर्मल जो विद्यालय हैं, लगभग 25,000 विद्यालय पूरे देश दुनिया में चलते हैं, वो इसकी एक प्रेरणा स्रोत संस्था है। उसी के मार्गदर्शन में, उसी की प्रेरणा से शिक्षा महाकुंभ अभियान की शुरुआत 2023 में NIT जालंधर पंजाब से हुई। उसके उपरांत जो इसका दूसरा संस्करण है वो NIT कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ। तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर की पावन भूमि पर ही NIT श्रीनगर में हुआ। इसके बाद जो चौथा संस्करण है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में हुआ। और पांचवा संस्करण जिसके उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए हैं वो नाइपर मोहाली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, उसके अंतर्गत 31 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। और इस वर्ष का जो विषय है वो है क्लासरूम टू सोसाइटी, मेकिंग ए हेल्थियर वर्ल्ड थ्रू एजुकेशन। इस तरह का मूल जो थीम है वो रहने वाला है। और इस शिक्षा महाकुंभ की जो विशेषता है, जो अन्य कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, उनसे हटके ये इसलिए है क्योंकि सारी दुनिया में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स होती हैं, लेकिन कोई ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर सारी शिक्षा की जो विधाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो। और आज का जो युग है, हम सभी जानते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का है। IITs के अंदर मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस के अंतर्गत इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, तो हमें सोशल साइंसेज है वहाँ पे AI ML की ज़रूरत है। तो हमारा जो ये है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है, उसके निमित्त जो शिक्षा की विधाएं हैं, जिसे हमने संपूर्ण शिक्षा तंत्र को 15 विधाओं में विभाजित किया है, और उन 15 विधाओं में अलग अलग थीम के साथ इस बार शिक्षा महाकुंभ हो रहा है। तो इस तरह से मुख्य जो बल दिया जाता है वो शैक्षिक प्रगति, शैक्षिक दिशा और दशा पर दिया जाता है कि किस तरह की जो शिक्षा है, किस तरह की जो शिक्षा की जरूरतें हैं समय के अनुसार वो बने। इसके अतिरिक्त बहुत सारी कॉन्क्लेव्स होती हैं जिनके माध्यम से जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, जो शिक्षा की दिशा और दशा निर्धारित करता है, उस तरह का पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाया जाए। और क्योंकि यहाँ पे संपूर्ण समाज को एक केंद्र में रखकर जिसकी परिकल्पना की गई है, तो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और समाज, उद्योग, पॉलिसी मेकर सबको इसमें प्रतिभागी बनने के लिए आह्वान किया जाता है। तो इस तरह से ये शिक्षा महाकुंभ का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आप सबके समक्ष रखा। और इस शिक्षा महाकुंभ में शिक्षक और शिक्षार्थी ही नहीं, अपितु समाज का, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं और संपूर्ण विश्व में 800 करोड़ लोग हैं, इन सभी को केंद्र में रखकर इस शिक्षा महाकुंभ की शुरुआत की गई है। और ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आने वाले कुछ वर्षों में ओलंपिक की तरह ये भी शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक मंच बनेगा। ऐसा आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह है कि आप सभी के माध्यम से ये संदेश समाज में, देश में, विदेश में पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रतिभागी बने और शिक्षा को समकालीन समस्याओं के निदान, चुनौतियों के समाधान के अनुकूल हम बना सकें, ऐसा एक ध्येय है। इस ध्येय के लिए ही मैं आप सभी से पुनः आह्वान करता हूँ कि इस संदेश को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।